नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बंजारा आर के राठौर और इस वक्त मैं आपसे विशेष बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं। और आप जानते हो कि कल ही भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है जाति जनगणना का। और ये जाति जनगणना मैं समझता हूं बंजारा समाज के लिए एक वरदान लेके आने वाली है। आपको बहुत ही गंभीरता से इस गोल्डन पीरियड का फायदा उठाना है और सरकार को ये जताना है कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है, बंजारा समाज की पॉपुलेशन कितनी है और हम लोग आज तक पिछड़े हुए क्यों हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका बंजारा समाज के बीच में आया है, इसका हमको भरपूर लाभ उठाना है। तो आज हम लोग उसी पे ही चर्चा करेंगे कि कैसे ऐसी कौन सी प्रक्रिया हम लोग जीवन में उतारें, ऐसी कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग सरकार से रूबरू हो जाएं और हमारी बात सरकार की टेबल तक पहुंच जाए। तमाम सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जाति जनगणना का विपक्ष ने भी स्वागत किया है कि विपक्ष भी काफी समय से मांग कर रहा था कि जाति गणना देश में होनी चाहिए, तो विपक्ष भी बड़ा खुश है। उधर लालू पार्टी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन्होंने काफी समय से इनकी मांग चल रही थी, तो ये इन लोगों ने भी जो है जाति जनगणना का स्वागत किया है। और एक बात और है, आजादी के बाद पहली बार भारत के अंदर जाति जनगणना का फैसला हुआ है। इससे पहले कभी भी देश के अंदर जाति जनगणना नहीं हुई थी। अब बात करते हैं बंजारा समुदाय की। देश भर में बंजारों की जनसंख्या लगभग 15 से 20 करोड़ बताई जाती है। और लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, भारत में 23 उपजातियों में बटा हमारा बंजारा समाज। 23 उपजातियों के अंदर बंजारा समाज को अनेकों नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको वो बंजारा समाज के उन नामों से भी अवगत कराऊंगा। कुछ नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं और आज मोटी मोटी बात करेंगे और हमें भविष्य में क्या करना है आपको मेरी बातों में वो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं, हमारे देश के अंदर हम सबकी भाषा एक है। हमारे देश के अंदर जब हम बोलते हैं तो हमारी भाषा से ये पता लग जाता है कि ये जो है बंजारा समाज से बिलोंग करता है और ये बात हम पहुंच जाती है हमारे कानों तक और हम तुरंत ही पहचान जाते हैं कि ये बंजारा समाज का व्यक्ति है। दूसरा, इसको अनेक नामों से हमें संबोधित किया जाता है देश भर में। और इसके ऊपर भी मैंने आपको पहले भी अपने चैनल के माध्यम से ये बताया था कि जो है राजनीतिक एक बड़ी साजिश कांग्रेस के टाइम में रही और हमें खंड खंड करके जो है हमें अनेक नाम दे दिए गए और राजनीतिक रोटियां सेकी गई, वोट बैंक के लिए हमें इस्तेमाल किया गया। खैर आगे बढ़ते हैं। सरकीबंद बंजारा, लबाना बंजारा, बाजीगर बंजारा, लमानी बंजारा, लंबादी बंजारा, मथुरा बंजारा, लदौनिया बंजारा, ग्वारिया बंजारा, गौर बंजारा, वादी बंजारा, लंबानी बंजारा, सुगाली बंजारा, चरण बंजारा, जोगी बंजारा, बामणिया बंजारा, लवण बंजारा, सुनार बंजारा, बजर बंजारा, धलिया बंजारा, नट बंजारा और गंगासिया बंजारा। इस प्रकार से जो है 23 नाम तो मैंने फिलहाल आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एक एक राज्य के अंदर हमें 10-10, 12-12 उप जातियों के नाम से जाना जाता है और हमें कहीं पे हमें जनरल में रखा गया, कहीं पे एससी में रखा गया, कहीं पे एसटी में रखा गया, कहीं पे ओबीसी में रखा गया, कहीं पे बीसी में रखा गया। इस प्रकार से हमें जो है नाम के साथ साथ हमारी कैटेगरियां भी चेंज कर दी गई और हम लोग आज भी असहाय बने हुए हैं। लेकिन वक्त बदल रहा है और सरकार का जो ये फैसला है बंजारा समाज के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। और मैंने अभी आपके सामने जान पूछ करके सभी के सामने बंजारा संबोधन दिया है। उसके पीछे उसका रीजन है कि जब कोई अधिकारी सर्वे स्टार्ट होगा आगामी समय में, और जब सर्वे स्टार्ट होगा तो आपने एक ही काम करना है कि अपने जाति के साथ जो भी आपकी उपजातियां हैं बंजारा समाज की, उसके बाद आप बंजारा ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे। ऐसा लिखने पर हमारी पॉपुलेशन खुद पे खुद 15 से 20 करोड़ जो है भारत सरकार को दिखाई देगी। और जो काफी लंबे समय से जो मांग चल रही है, हमारी एक जाति बंजारा हो, दूसरा एक कैटेगरी एसटी में शामिल किया जाए, यह मांग बंजारा समाज की संपूर्ण भारत के बड़े संगठन, छोटे संगठन,
सभी इस मांग को कर रहे हैं और हमने भी दिल्ली का अध्यक्ष ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के माध्यम से और इंटरनेशनल ग्वार बंजारा प्रगति फाउंडेशन के राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाते मैंने स्वयं पत्र प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार को जताया कि हमको एक जाति बंजारा में रखा जाए और एक कैटेगरी में हमें शामिल किया जाए। तो इस तरह की मांग जो है मैंने ही नहीं, अनेकों जो है अभी लेटेस्ट जो है जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हुआ और ये चीज़ें जो है हमने दिल्ली के बड़े मैदान के अंदर भी जो अपने लोगों ने, जो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं, उन्होंने इस बात को रखने का पूरी कोशिश करी है। तो ये जो मांग है, इस मांग को मुझे लगता है कि इतना अच्छा मौका हम सबके बीच में, यदि हम सब लोग भारत देश में बंजारा समाज एक सूत्र में बंद करके एक फैसला लेकर के काम कर ले, तो मुझे लगता है कि आपकी वो मांग और बंजारा समाज की जो मांग इतने टाइम से जो पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि पूरे देश की एक साथ तो मांग पूरी हो नहीं सकती। तो उसका एक कैटेगरी तरीका होता है कि अगर जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य के सीएम जब हरी झंडी देता है और वो केंद्र सरकार को भेजता है कि इस जाति को जो है इस कैटेगरी में रखा जाए, तभी एक राज्य से उसे पास कराया जाता है। ऐसे 29 राज्य हमारे हैं, 29 राज्यों के अंदर भी आप ऐसे पास स्टेप बाय कराओगे तब जाके पूरे भारत में एक कैटेगरी के अंदर बंजारा समाज हो सकता है। लेकिन ऐसा संभव मुझे नजर आता नहीं है कि पूरे देश में हम लोग इस प्रकार से काम कर पाएंगे। लेकिन अब ये बहुत अच्छा मौका है जब आप घर बैठे ही आपके एक दरवाजे पर जब एक अधिकारी आएगा और जो आपके साथ एक फॉर्म जो फिलिप कराएंगे और उसके अंदर भरेंगे कि उसके अंदर लिखा होगा कि आप किस जाति से हो, तो आपने अपनी उपजाति के साथ साथ ये लिख देना है कि मैं बंजारा हूँ। तो जैसे बाजीगर बंजारा, जैसे कि भी शब्द इतने सारे जो मैंने बोले हैं सबके सामने मैंने बंजारा लगाया है, वैसे ही उपजातियों के सामने आपने बंजारा लगा देना है। बस इतना सा काम आपने पूरे देश में इसी माध्यम से काम करना होगा। सिर्फ आपका छोटा सा सूझबूझ के माध्यम से बंजारा समाज की जो एक जाति बंजारा हमारी सबसे बड़ी जाति के रूप में निकल के बाहर आएगी, साथ में एक कैटेगरी के रूप में भी हम लोग होंगे जिसमें हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों ही जंगों पर बंजारा समाज को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। याद रहे, संपूर्ण भारत के में फैले बंजारों को मेरा पैगाम और मेरी अपील, इस बात को गंभीरता से लेते हुए हम सबको आज एक मत होकर के एकता के सूत्र में बनते हुए हमें सारी चीज़ों को भुला करके सिर्फ अपने आप को मजबूत करने के लिए हम सबको एक ही फैसला लेना है। और वो फैसला केवल इतना सा है कि जब कोई अधिकारी इस विषय पर सर्वे करते हुए आपके दरवाजा खटखटाए तो आप अपनी उपजाति के साथ साथ बंजारा लिखना ना भूलें। मेरे इस पैगाम को याद रखिएगा और आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो इंटरनेशनल ग्वार बंजारा प्रगति फाउंडेशन समय समय पर बंजारा समाज को जागरूक करने का काम करती रही है और हम लोग इसी प्रकार समाज को जगाने का काम करते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो विशेषकर बंजारा समाज को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अति महत्वपूर्ण लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को मेरे चैनल के माध्यम से पूरे भारत के अंदर इसको फैला दीजिए ताकि बंजारा समाज को अपने अधिकारों के लिए किसी दूसरे पास न जाना पड़े और ये अधिकार अब आपके घर तक स्वयं आने वाला है। तो आप सावधान रहिए, सचेत रहिए और मिलकर के बंजारा समाज के इतिहास को दर्शाते हुए बंजारा समाज के गौरव को वापस लाने के लिए तैयार रहिए और ताकि हम लोग फिर से पूरे विश्व के अंदर एक मत होकर के एक राष्ट्र का निर्माण कर सके। और देश के लिए बंजारा समाज ने बहुत कुछ दिया है, अब मुझे लगता है बारी बंजारा समाज के लेने की है। तो इसलिए आप सब लोग मिल करके इस काम को आज ही से शुरू करें और अपने आप को मजबूत करें। जय भारत, जय बंजारा।